हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेसर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। ऑलरेडी बेटा 4.1 4.2 कंप्लीट कर लिया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लेना। 4.1 में हमने बच्चों क्या किया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्टार्ट किया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर कुछ सिचुएशंस को हमने बेटा इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट किया था। 4.2 में क्या किया था हमने हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन या रूट्स फाइंड आउट किए थे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड से बेटा हमने उसके रूट्स फाइंड आउट किए थे। आज की प्रेजेंट एक्सरसाइज में बेटा हम स्टडी करने वाले अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। देखा ना, क्वेश्चन दिया हुआ नेचर ऑफ द रूट्स विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन में यहां भी हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, बट बाय ए डिफरेंट मेथड, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, बुक में से दिया हुआ आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, और देखते हैं बच्चों क्या होता है फॉर्मूला। इसमें हम बेटा ऐसे लिखते हैं, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the roots of a quadratic equation are given by the roots of a quadratic equation are given by, और ये फॉर्मूला लिखेंगे बेटा बाय द फॉलोइंग फार्मूला। पूरा सेंटेंस लिखेंगे, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और फॉर्मूला बेटा ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट इन साइड बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला बेटा। ठीक है, इससे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और बेटा देखो, ये क्वांटिटी बार बार लिखना टाइम टेकिंग होता है। इतना क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर वाला, तो इसको हम बेटा कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। तो इसी फॉर्मूले को बेटा हम ऐसे भी लिखते हैं, और सिंपली x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट इन साइड डी अपॉन 2a। हम इसे केवल कैपिटल डी लिखकर छोड़ देते हैं बेटा। बस बता देंगे हमने यहां पे डी किसके प्लेस पर लिया, वेयर वी हैव कंसिडर डी इन प्लेस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन रिजल्ट बेटा, इसको याद रखेंगे आप। और इस डी को बेटा एक स्पेशल नेम देते हैं, डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका बेटा सिग्निफिकेंस ये होता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की नेचर के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है उसका भी बेटा देखो एक समरी कर लेते हैं। ठीक है, एक आप टेबल बना लेंगे, एक साइड लिख देंगे बेटा डी, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और एक साइड लिखेंगे बेटा नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। हम डी से रूट्स की नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, उसका एक समरी कर लेंगे हम। इस तरह की टेबल बनाएंगे आप। नेचर ऑफ द रूट्स, एक साइड आपने डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है और एक साइड नेचर ऑफ द रूट्स। इस तरह की टेबल आप बना लेंगे। 3 पार्टीशन दिखाएंगे इसमें आप। ठीक है, अब देखो बेटा डी कुछ भी होगा, डी एक नंबर आएगा, दैट नंबर में बी 0, दैट नंबर में बी पॉजिटिव, और दैट नंबर में बी नेगेटिव। बहुत सिंपल है, 3 ही केस है। अब देखो बेटा, इन केस पॉजिटिव होता है देन वी विल हैव टू डिस्टिंक्ट, टू डिफरेंट या टू डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स। इस केस में बेटा जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सेकंड केस जीरो में बेटा टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं, टू इक्वल रियल रूट्स। और थर्ड केस में बेटा नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ओनली इमेजिनरी रूट्स आते हैं बेटा, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। जल्दी से बच्चों कॉपी कर लो आप इसको, फिर इसका मीनिंग देखते हैं बेटा कैसे डिसाइड होता है कि डी की किस वैल्यू पर ये हमने कैसे लिख दिया है। तीन आंसर है, पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव पे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जीरो पर टू इक्वल रियल रूट्स और नेगेटिव पर नो रियल रूट्स। ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया आपने। आगे देखते हैं बेटा इसमें आगे आप ये ध्यान रखेंगे। हाँ देखो बेटा इसका भी लॉजिक है, ये कैसे बना होगा रिजल्ट, आप सिंपली ये देखना। हाँ, आप ऐसे देखो, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर d अपॉन जीरो। अब पहला केस देखो, इन केस d का वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट केस बेटा पॉजिटिव कोई भी नंबर ले लो, जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज d का वैल्यू 9 आ गया, क्वेश्चन में देखेंगे कैसे आएगा। तो x इक्वल टू बेटा माइनस बी प्लस माइनस और d मीन्स 9 का स्क्वायर रूट बेटा 3 हो जाएगा। तो आप देखो बेटा दो डिफरेंट वैल्यू बन जाएंगे, एक बार आंसर आप लिखेंगे नीचे बेटा 2a है, ठीक है ना, लिखने में बेटा 2a है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a। तो बेटा एक बार माइनस बी प्लस 3/2 आएगा और एक रूट आएगा बेटा माइनस बी माइनस 3/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बोथ दीज रूट्स आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं बिकॉज वी आर गेटिंग द रियल वैल्यूज। तो इस तरह से केस बना हुआ बेटा। सेकंड केस बहुत सिंपल बेटा, इन केस डी का वैल्यू 0 हो गया तो बेटा बस ये इतना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, और देखो 0 का स्क्वायर रूट तो बेटा 0 ही होता है, अपॉन 2a। ये बेटा पूरा लिख लेंगे आप, ये 2a है, ठीक है ना। अब इसको देखो बेटा, आप चाहे प्लस का 0 लो या माइनस का 0 लो, दोनों बार बेटा माइनस का b अपॉन 2a ही आने वाला है, माइनस का b अपॉन 2a ही आएगा बेटा, बिकॉज 0 का प्लस करो या 0 माइनस करो इस पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो यहां पर कैसे रूट्स हैं बेटा, 2 रियल रूट्स मिल गए, तो इस तरह से बना हुआ है। और थर्ड केस बेटा देखो, थर्ड केस इन केस डी का वैल्यू नेगेटिव होता है, सपोज डी का वैल्यू माइनस का 9 लिखा, तो बेटा एक चीज देखो, स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -9, जिसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो बेटा देखो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट, बस स्क्वायर, बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है बेटा, आयोटा, इमेजिनरी। आप जानते हैं ना, स्क्वायर रूट इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, केवल पॉजिटिव नंबर्स का ही स्क्वायर रूट होता है बेटा, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं किया हुआ है, दैट इज इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। तो जब डी का स्क्वायर रूट बेटा इमेजिनरी आ रहा, तो देखो जब थर्ड केस में आप, अब थर्ड केस में इसमें मॉडिफाई करके दिखा देता हूं, जब आप थर्ड केस में बेटा यहाँ पे डी की वैल्यू -9 लेंगे तो यहाँ पर बेटा प्लस माइनस में क्या बनेगा आपकी बार, प्लस माइनस में बेटा आयोटा आएगा। और चाहे प्लस का आयोटा लो चाहे माइनस का आयोटा लो, इस बार ये प्लस आयोटा बाई 2a और ये माइनस आयोटा बाई 2a। नाउ यू कैन सी वेरी इजिली these roots are not real because they are containing the iota term, that's why these roots are imaginary। so इसलिए हम थर्ड केस में लिखते हैं बेटा no real roots, roots will be imaginary। तो आई थिंक ये टेबल आपको क्लियर है कि टेबल के रिजल्ट्स कहां से बने हैं, ठीक है ना बेटा। वैसे तो रिजल्ट ही सफिशिएंट है, आप रिजल्ट याद रखेंगे, मैं चाहता तो इसको एक्सप्लेन नहीं करता, पर आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि रिजल्ट कहां से बने हैं, ठीक है बेटा। जल्दी से कॉपी करो। अब एग्जैक्टली बेटा क्वेश्चंस की बात करेंगे जल्दी से तो एक बार बेटा फिर से समरी देख लो, सब कुछ आंसर या सब नेचर ऑफ द रूट्स किस पे डिपेंड करेगा, ऑल विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट डी। इफ डी इज 0 2 रियल इक्वल रूट्स, इफ डी इज पॉजिटिव 2 रियल डिफरेंट रूट्स, बट इफ डी इज नेगेटिव देन नो रियल रूट्स। क्वेश्चंस में आते हैं बेटा, देखो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, आप पहले यहां से जनरल फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू लिख सकते हैं, ए विल बी 2 बी विल बी -3 सी विल बी 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा हम, डिस्क्रिमिनेंट डी, एंड फॉर्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू दिस, तो बेटा शायद 9 माइनस 40 ये करके माइनस का 31 आ जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव आ गया बेटा, अब देख लो समरी टेबल में जब डी का वैल्यू नेगेटिव होता है बेटा तो आंसर क्या लिखते हैं हम, नो रियल रूट्स। बस ये लिखकर आप आंसर कंप्लीट कर देंगे।
no real roots. This quadratic equation will have no real roots. लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और बेटा जब कोई रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको फाइंड आउट करने की भी कोई नीड नहीं होगी, क्वेश्चन ये यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा। आप रूट्स का फाइंड आउट करेंगे जब वो रियल होगा, इनकेस रियल रूट है तब फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम नेचर ऑफ दी रूट्स डिसाइड करते हैं। जल्दी से कॉपी करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मेथड सेम देखो बेटा, आप भी जल्दी से अपने आप ट्राई करो। ए का वैल्यू लिख लो 3, बी इज -4√3 एंड सी इज 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 3 जा 4 4 16 3 जा 48 हो गया है, -4 इंटू 3 इंटू 4। तो बेटा 48 माइनस 48 0 आ गया। और टेबल क्या बोलती है बेटा, इनकेस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता तो सेकंड वाला केस है बेटा, इन दिस केस वी विल हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, करेक्ट है, 2 इक्वल रियल रूट्स। आप देख लो एक बार टेबल बेटा, जहां पर डी का वैल्यू 0 आता है देन वी विल हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, करेक्ट है ना, यस। और बेटा रूट्स हैं तो उसको फाइंड आउट भी करेंगे इस बार। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज बेटा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड d। b इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 4√3 और प्लस माइनस d इज दिस टाइम 0। तो बेटा 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 एंड a इज 3। तो देखो बेटा 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3। तो एक बार बेटा 2 प्लस 0 बाई √3 और एक बार 2 माइनस 0 बाई √3। सो फाइनली वी विल हैव द 2 इक्वल रूट्स एज 2 बाई √3 एंड 2 बाई √3। दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन ऑफ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको ऐसे बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला आंसर ये हो जाएगा कि 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे और वो इक्वल रियल रूट्स 2 बाई √3 2 बाई √3 होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से कॉपी करेंगे। 2 बाई √3 और 2 बाई √3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देन बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करो जल्दी से कॉपी। सेम थिंग, ए बी सी की वैल्यू a इज 2, b इज -6, c इज 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर में 36 माइनस 4 2 जा 12 3 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। 36 minus 24, I think answer is 12. It is positive, and because discriminant is positive, that's why we will have first case, and first case was 2 distinct रियल रूट्स। इस बार 2 रियल रूट होंगे बेटा और वो आपस में डिफरेंट भी होंगे, सेम नहीं होंगे। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो ये आ गया, रूट्स होंगे बेटा, और रूट्स होंगे तो बेटा हम उनको फाइंड आउट भी करते हैं फिर। और फॉर्मूला इसके लिए था बेटा, ये बहुत बार यूज कर लिया अब आपने, रट जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। नाउ सिंपली अप्लाई द वैल्यूज ऑफ a b एंड d। माइनस माइनस b 6 प्लस माइनस रूट के अंदर बेटा ये 12 डिवाइडेड बाई एंड 2 जाए। आगे बेटा ऐसे कर लो इसको, 6 प्लस माइनस इसको लिख पाएंगे हम स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू 3। 4 का स्क्वायर रूट बाहर लेना पॉसिबल हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 रहने दिया। तो देखो बेटा 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। न्यूमरेटर में बेटा 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। एक 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो एक बार बेटा प्लस का साइन 3 प्लस √3 बाई 2 आएगा आंसर, और एक बार माइनस साइन 3 माइनस √3 बाई 2 आ जाएगा। सो दिस इज द final answer of the present question. The given quadratic equation will have 2 different real roots, and these different real roots are 3 plus √3 by 2 and 3 minus √3 by 2. ठीक है बेटा, जल्दी से कॉपी करो। अगले क्वेश्चन पाएंगे। आप भी अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दे रहा हो बेटा, पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करा करो और फिर आंसर मैच करा करो कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं होता है बेटा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये इस बार आपको दिया हुआ है
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दिस टाइम आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो बेटा पहले ए बी सी की वैल्यू लिख दो, ए का वैल्यू 2 है यहां पर, बी का वैल्यू के है और सी का वैल्यू 3 है। और इस बार क्वेश्चन में बोला हुआ है बेटा दिस इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स बेटा, एंड टू इक्वल रूट्स का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है तभी बेटा टू इक्वल रूट्स आते हैं। अब बस ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे आप, तो बी स्क्वायर मीन्स क्या, के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, ये बेटा यहां पर के स्क्वायर है माइनस 24 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये बन गया बच्चों के स्क्वायर इक्वल टू 24, सो के विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 24, जिसको आप लिख पाएंगे बेटा कितना 4 इंटू 6, ऐसा लिखने से बेटा 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, तो के बेटा ये आंसर हो जाएंगे। के विल हैव टू आंसर्स एज प्लस माइनस 2 रूट 6। आप ये ध्यान रखना बेटा जब भी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट करते हैं तो दोनों साइन आते हैं ना, प्लस का भी आता है और माइनस का भी आता है, इसलिए बेटा के 2 आंसर आएंगे। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द प्रेजेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लो बेटा बिकॉज 2 इक्वल रूट्स था इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट का 0 वैल्यू से स्टार्ट कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। सेम बेटा अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा आप, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर वैल्यूज ऑफ ए बी सी, A will be K, B will be minus 2K and C will be 6। वीडियो पॉज करके बेटा आप भी क्वेश्चन करा करो, फिर देखा करो आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं होता है। तो इसके बाद बेटा ये हाँ डिस्क्रिमिनेंट बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज द केस ऑफ 2 इक्वल रूट्स। तो बी स्क्वायर में हो जाएगा बेटा ये 4k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो पहले बेटा, के स्क्वायर माइनस का 6k इक्वल टू 0, के कॉमन ले लेंगे बेटा के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बेटा यहां से दो पॉसिबिलिटी हैं, जो पहला है बेटा इससे तो के आएगा के इक्वल टू 0 और सेकंड यहां से बेटा के की वैल्यू आएगी 6। बट एक चीज ध्यान रखना बेटा दिस इज अलाउड बट दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज इम्पॉसिबल। रीजन बेटा बहुत सिंपल है, इनकेस के 0 हो गया तो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया बेटा देन इट विल नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज एक्स स्क्वायर का टर्म तो एब्सेंट हो जाएगा ना। और ये तो बहुत बेसिक पहली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी इस तरह की जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक होती है प्रोवाइडेड ए इज नॉट 0। ये तो बेटा सबसे पहला बाउंडेशन था, सबसे पहला मस्ट कंडीशन था कि ये कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप बस ये लिखेंगे k is equal to 6। 0 is not possible because if k is 0 then it will make the coefficient of x square 0 and that is not possible, so only one answer k equal to 6। ठीक है बेटा, जल्दी से कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। देखो बेटा एक तरह का ये रेक्टेंगुलर कोई भी ज्योमेट्री दिया हुआ है जिसमें बेटा कुछ लेंथ होगी कुछ विड्थ होगी, ये इसकी बेटा लेंथ है और ये विड्थ है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ या विड्थ एक ही बात होती है बेटा, ब्रेथ को हम x मान लेते हैं, ठीक है ना, x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 2x हो जाएगी। तो लेंथ इज डबल ऑफ दी ब्रेथ या विड्थ एक ही बात होता है बेटा। अब देखो एरिया क्या होता है बेटा, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। वी नो दैट लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेथ लिखो एक ही बात है बेटा इज इक्वल टू एरिया। लेंथ इज here 2x, width is here x and it is equal to 800 मीटर स्क्वायर। ये लेफ्ट में बचा बेटा एक्स स्क्वायर, 2 से कट कर दिया तो 400 बन जाएगा ये, और जब x करेंगे तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 400 में प्लस का 20 और माइनस का 20। बिकॉज लेंथ है बेटा सो दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, राइट आंसर यहां से बेटा ये आएगा x विल बी इक्वल टू 20 और x हमने क्या सपोज किया बेटा विड्थ, तो आप फाइनल लिख देंगे
इस रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री की जो विड्थ होगी बेटा वो तो 20 होगी, और जो लेंथ होगी इसकी बच्चों वो इसकी डबल यानी कि 40 मीटर हो जाएगी। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द प्रेजेंट क्वेश्चन, ऐसे लिखेंगे बेटा। और एक वो भी लिख देंगे, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो विच हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है बेटा, ये पॉसिबल है। करो जल्दी से। आप भी बेटा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करा करो और फिर देखा करो आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, कुछ कंडीशन दिया हुआ है और पूछा है क्या ये पॉसिबल है, इज दैट पॉसिबल, और यदि पॉसिबल है तो उसको सॉल्व भी करेंगे। देखो बेटा, टू फ्रेंड्स हैं, दोनों की एज का सम बेटा 20 दिया हुआ है। मान लो फर्स्ट, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x ईयर्स। एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है, देयरफॉर द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड विल बी, बोलो बेटा कितना हो जाएगा, दोनों की एज का सम बेटा 20 है, तो यदि एक का x है तो दूसरे का बेटा 20 माइनस x हो जाएगा। ईयर्स आप लिख लेंगे, ठीक है, ईयर्स आप लिख लेना बेटा, मैंने लिख रहा हूं यहां पर। अब बेटा अगली कंडीशन बेटा आगे दिया हुआ है, आफ्टर सॉरी बिफोर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो। तो बेटा इनकी एज देखो आप, 4 ईयर्स एगो कितना रहा होगा, 4 ईयर्स एगो, तो बेटा 4 साल पहले, तो 4 एज कम हो जाएगी इनकी बेटा, 4 ईयर्स। तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी बेटा, जो फर्स्ट फ्रेंड की एज होगी दैट विल बी x माइनस 4। मान लो अभी आप बेटा 24 ईयर्स के हो, तो 4 साल पहले कितने के रहा होगे, 4 माइनस कर देंगे 20, तो 4 माइनस कर दिया, और 4 बेटा इससे माइनस करेंगे तो ये 16 माइनस x बचेगा। जो सेकंड फ्रेंड की एज होगी बेटा वो 16 माइनस x होगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48 प्रेजेंट। 4 साल पहले जो इनकी एजेस थी बेटा, लास्ट वाली कंडीशन देखेंगे, 4 साल पहले जो इनकी एजेस है, इन एजेस का मल्टीप्लाई बेटा आपको 48 दिया हुआ है, तो ध्यान से देखना बेटा, x माइनस 4 एंड 16 माइनस x इक्वल टू 48। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48। सबको राइट में ले जाओ बेटा, तो एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस का 20x हो जाएगा राइट में जाके, और 64 प्लस 48 हो जाएगा शायद 112 इक्वल टू 0। तो पहले तो बेटा ये स्टेप मैच करो आप कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक आपका यही आ रहा है क्या। अब इसके बेटा रूट्स फाइंड आउट करने के ट्राई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा यहां से ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, तो कंपेयर करने से बेटा ए की वैल्यू क्या 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 20, और सी की वैल्यू क्या 112। तो रूट्स की नेचर डिसाइड होती है बेटा किससे, डिस्क्रिमिनेंट से। पढ़ा ना बेटा हमने डिस्क्रिमिनेंट, डी डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा देखो बी का स्क्वायर में 400 हो जाएगा बेटा, ये 400 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज बेटा 112। तो बेटा ये आ जाएगा कितना 400 माइनस 448। तो आंसर बेटा नेगेटिव आ गया, और ये आपको टेबल में समराइज कर दिया था, इन केस डिस्क्रिमिनेंट आंसर इज नेगेटिव देन देयर विल बी नो रियल रूट। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस इज द केस ऑफ नो रियल रूट्स, और कोई रियल रूट्स नहीं होगा तो बेटा उसको फाइंड आउट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन इजी हो गया, ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। जब रूट्स है नहीं तो बेटा उसको हम फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे। कॉपी करेंगे जल्दी से बेटा, नो रियल रूट्स। और बेटा फिर आज की एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पाएंगे। प्रेजेंट एक्सरसाइज का बेटा आखिरी क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस। बेटा एक रेक्टेंगल बना लेंगे पहले, एक रेक्टेंगल है बच्चों जिसकी पर्टिकुलर लेंथ होगी और पर्टिकुलर विड्थ होगा बेटा। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया बेटा तो x मान लेंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं लेंथ इसकी x है बेटा, ठीक है, सब उसके लिए रैंडमली। और पेरीमीटर बेटा 80 मीटर है। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ दिस ज्योमेट्री। ऐसे 1 2 3 4 चारों साइड को ऐड कर लेंगे। तो बेटा देखो पेरीमीटर में क्या क्या आएगा, जब आप इस
ज्योमेट्री की टोटल लेंथ को ऐड करेंगे बेटा, तो उसमें 2 बार लेंथ आएगी और प्लस 2 बार विड्थ आएगी, तो 2 टाइम्स बेटा लेंथ आएगी प्लस 2 टाइम्स उसमें विड्थ भी आएगी। देखो लेंथ और लेंथ ये दोनों प्लस विड्थ और विड्थ। पेरीमीटर इज गिवन 80 मीटर बेटा, 2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो लेंथ प्लस विड्थ बचेगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो तो लेंथ प्लस विड्थ विल बी 40, और लेंथ हमने कितना सपोज किया बेटा x, तो विड्थ हो जाएगा बेटा इसका 40 माइनस x। तो प्रेजेंट इस रेक्टेंगुलर ड्राइंग या पार्क जो भी बोला बेटा, इसकी विड्थ हो जाएगी 40 माइनस x। ठीक है, क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा इसकी विड्थ आ गई है, दिस इज 40 माइनस x। अब जरा वीडियो पॉज करो बेटा, और आप भी फिर अगला वाला रीडिंग यूज करो और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई करो आप बेटा। एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया इज गिवन 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू विड्थ। वी नो दैट एरिया इज सिंपली लेंथ इनटू विड्थ एंड दिस इज इक्वल टू बच्चों एरिया। अब प्रेजेंट क्वेश्चन में देख लेंगे आप बेटा, प्रेजेंट क्वेश्चन में बच्चों लेंथ कितनी है x एंड विड्थ इज 40 माइनस x इक्वल टू एरिया इज गिवन टू अस 400 मीटर स्क्वायर। इसे सिंपलीफाई करेंगे बेटा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। सबको राइट में ले जाओ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 इक्वल टू 0। ठीक है, जल्दी से मैच करो बेटा, एबीसी की वैल्यू यहां से निकालो, और देखो आपका भी इक्वेशन सेम आ रहा है, वीडियो पॉज कर लो जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 कर लिया होगा बेटा आपने। कंपेयर कर दो, ए में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, बी यहां पर माइनस का 40 हो गया, सी यहां पर बेटा 400 हो गया। तो फिर निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर मीन्स बेटा 1600 आ गया, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये भी बेटा 1600 ही है, और 1600 माइनस 1600 मीन्स 0 हो जाएगा। अब देखो कौन सा केस बना बेटा, ये टेबल जो हमने समरी किया था उसका बच्चों ये सेकंड केस आ गया। डी इक्वल टू 0 मीन्स वी विल हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, वी विल हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे बेटा, बिकॉज डी इज 0, डिस्क्रिमिनेंट से ही नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होता है। फाइनली बेटा हम इसके वो रूट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, और फॉर्मूला क्या था रूट्स का बेटा, फॉर्मूला वाज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर डी डिवाइडेड बाई 2a। नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड डी। देखो बी कितना बच्चों, ये रहा सब यहाँ लिखा हुआ ना बी, तो माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा बेटा, और प्लस माइनस 0 का रूट तो बेटा 0 ही होगा, और डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो बेटा देखो एक बार 40 प्लस 0 बाई 2, और एक बार साइन लेंगे 40 माइनस 0 बाई 2। इन बोथ केस वी विल हैव द 20 आंसर। तो बेटा x का फाइनल आंसर 20 होगा, और x हमने क्या सपोज किया था बच्चों, x हमने सपोज किया था लेंथ, तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क विल बी 20 मीटर। सो विड्थ विल बी 40 माइनस x मीन्स 40 माइनस 20 मीन्स दिस विल बी 20 मीटर ऑल्सो, लेंथ एंड विड्थ बोथ विल बी 20 मीटर। तो फाइनली बेटा आप आंसर को अपना हाईलाइट करके दिखा देंगे लास्ट में। The length will be 20 meter as well as width of this rectangular park will also be 20 meter. Both will be same. चेक करो बेटा जल्दी से, लेंथ और विड्थ दोनों इस रेक्टेंगुलर पार्क की बेटा 20 मीटर और 20 मीटर ही आ जाएगा। तो बेटा देखो ये हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा, और इस एक्सरसाइज के बेटा टोटल 5 क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बेटा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और फिर इसके बाद अगली एक्सरसाइज अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना बेटा, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।